हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था, तो अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ओके, ग्लॉसरी। चलिए ट्रू फॉल्स आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन आवर स्टेट फेयर आर हेल्ड थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल, पूरे साल कोई ना कोई फेयर तो लगा ही रहता है, तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा? ट्रू। ओनली लोकल पीपल विजिटेड द फेयर। नो, हर नेटिव एंड फॉरेन पीपल विजिटर्स विजिट द फेयर। ओनली कैमल्स आर ट्रेडेड इन द फेयर। नहीं, अभी हमने पढ़ा था कि कैमल्स के अलावा और भी बहुत सारे लाइव स्टॉक्स थे, जैसे ऑक्सन थे, बफेलो थे, काउज थे। ये सारी चीज़ें, ये सारे लाइव स्टॉक ट्रेड किए जाते हैं, यानी कि खरीदे और बेचे जाते हैं, तो फॉल्स आ जाएगा इसमें भी। देयर वर शॉप्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स इन द फेयर। हाँ, ये जो शॉप्स थी वो अलग अलग चीज़ें बेच रही थी। पीपल लाइक द कैमल डांस एंड परेड। यस, इस पर भी आ जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मैच द कॉलम। हमें मैच द कॉलम करना है ए से विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ए के साथ उसका मीनिंग दे रखा है बी में, तो मैच करना है। नेटिव को क्या कहा जाता है? इन वंस ओन कंट्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड, केम बैक, वापस आना, रिटर्न, ये सेकेंड। फॉलोअर्स, यानी जो डिवोटीज़ होते हैं उसको फॉलोअर्स कहा जाता है, ये आ जाएगा थर्ड। उल्टा चल रहा है बिल्कुल। फेमस, नहीं, अब चेंज हो गया। फेमस मीन्स वेल नोन, ये फोर्थ। ऑर्गेनाइज मीन्स सेलिब्रेटेड, ये फिफ्थ। और लास्ट, अट्रैक्टिव मीन्स चार्मिंग, ये आ जाएगा सिक्स्थ। ठीक है, ये चार्मिंग। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। कंप्लीट द ब्लैंक्स बाय फिलिंग इन द मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स है, इसको फिल करते हैं। फेयर, सबसे पहले है फेयर, FAIR। पीपल, PEOPLE। सर्कस, CIRCUS। ये है गार्डन, GARDEN। ये है मुस्टैच, MOUSTACHE। ये है परेड, PARADE। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वापस है। कितने हैं फिल इन द ब्लैंक्स? 5। ओके। पुष्कर इज नोन एज अ डैश ऑफ टेम्पल्स। नोन एज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, तो फर्स्ट सिटी ऑफ टेम्पल। लॉट्स ऑफ कैमल्स आर ट्रेडेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। जोधपुर इज अ फेमस हिस्टोरिकल सिटी, तो थर्ड पे आ जाएगा फेमस। ओके, फोर्थ, मैनी डैश आर हेल्ड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स। बहुत सारी कंपटीशन, तो फोर्थ आ जाएगा कंपटीशन। और लास्ट, लॉट्स ऑफ डैश एज वेल एज नेटिव विजिटर्स। लॉट्स ऑफ फॉरेन एंड नेटिव विजिटर्स, ये आ जाएगा फिफ्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, इनको अरेंज करना है। फर्स्ट क्या है? कैमल, CAMEL, कैमल। यह है वुमन, WOMWO, सही है ना? विमेन, सॉरी MEN है तो विमेन हो गया, विमेन। ये है विजिट, WISIT, विजिट। ये क्या है? डांस, ओके, DANCE, डांस। ये आ जाएगा टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। आगे बढ़ते हैं। द कैमल फेयर आर पुष्कर इज हेल्ड। ओके, ये है पैसिव वॉइस। इसको हमें इस पैटर्न में
अरेंज करना है। देखो ये पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न में हमें अरेंज करना है। ये है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो डूअर होता है उस पे हम अटेंशन नहीं देते हैं, बल्कि हम ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जो मोस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मोस्ट ऑफ कहा है, हमेशा नहीं, ठीक है। तो चलिए इनको भी हमें पैसिव वॉइस में ही लिखना है। देखो एक एग्जांपल दिया है, इसको हम देखते हैं। या रोड्स रिपेयर्ड एवरी डे। अब रोड रिपेयर किए जाते हैं, खुद तो रिपेयर नहीं होंगे इसलिए पैसिव है, ठीक है ना। रोड को कोई रिपेयर करने वाला होगा, लेकिन जो डूअर है, जो करने वाला है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। रोड्स आर रिपेयर्ड एवरी ईयर, ठीक है। तो अब हमें भी इसी अकॉर्डिंग, इसी एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। चलिए बनाते हैं। वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन द मार्केट एवरी डे। तो बस हमें आर और लिखना है, पूरा एज इट इज आ जाएगा। स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड, यहाँ पे भी आर आ जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। ट्रीज आर वाटर्ड, क्या क्योंकि प्लूरल है इसलिए। हाउसेज आर डेकोरेटेड, क्लोथ्स आर सोन, टी इज़ प्रिपेयर्ड, यहाँ पे इज़ आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं इज़। अ बुक, फिर इज। द लाइब्रेरी इज़ ओपन डेली। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। पैसिव वॉइस हो चुका है हमारा। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें ब्रैकेट में जो फॉर्म दे रखी है, सॉरी वर्ब दे रखी है, उसकी करेक्ट फॉर्म हमें फिल करनी है। ये भी सेम ऐसी ही है पैसिव वॉइस। फूड इज़ कुक्ड बाय माई मदर, क्या आ जाएगा, इज़ और कुक्ड थर्ड फॉर्म। इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में। हाउसेज आर वाइट वॉश्ड, आर और ये जो वाइट वॉश है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, वाइट वॉश्ड, ईडी और लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। वाइट, मैं इसको इधर ही लिखती हूँ, आर के बाद वाइट वॉश्ड, ईडी और लग जाएगा, ठीक है। मैनी थिंग्स आर सोल्ड, प्लूरल है ना मैनी थिंग्स, इसलिए आर आ जाएगा और सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, ठीक है। हाउसेस फिर प्लूरल है तो आर, और बिल्ड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, BUIL और टी, डी की जगह टी बन जाएगा, बिल्ट। रबिश इज थ्रोन, ये थ्रो है तो इसकी ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी थ्रोन, THROWN, ठीक है। थीव्स आर कॉट, प्लूरल है ना तो आर आ जाएगा, और कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, CAUGHT, ये ए है, ओके। इसको आप समझ जाइएगा। लेट मी रिमूव, ये ए है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पता है क्या है, ये है वन वर्ड, ठीक है। ओके वन वर्ड फिल करना है। अ बिग टाउन, एक बड़े टाउन को क्या कहा जाता है, बड़े टाउन को क्या कहा जाता है, कंट्री। अ सिटी ऑफ टेम्पल, पुष्कर, KAR, ये हिंट दे रखा है हमें, KAR। 12 month make a year, YEAR, year। कैमल्स, हॉर्सेस, ऑक्सन, काउज, ये सब क्या है, लाइव स्टॉक, LIL दे रखा है, LIVE, लाइव स्टॉक्स, STOCK, स्टॉक्स। आगे बढ़ते हैं, और भी हैं, दो और हैं। बॉयज़, गर्ल्स, बेबीज़, ये चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। बिलोंगिंग टू
और कंट्री, नेटिव, NATIVE, नेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो रीडिंग का है, स्पीकिंग दे रखा है। ओके, क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट एक्टिविटी 5 एक्टिविटी जो है 5th वाली, यू लिव इन सुंदर ग्राम विलेज, एवरी ईयर अ फेयर इज़ हेल्ड नियर योर विलेज, राइट सेंटेंसेस इन पैराग्राफ। अब हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन के आंसर करते हुए इसको एक पैराग्राफ में लिखना है। तो चलिए इसके लिए अगले वीडियो में पूरा पैराग्राफ लिखते हैं। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।